वो चप्पल हर किसी के पास होती है, लेकिन हम उसकी कीमत तब समझते हैं जब उसे खो देते हैं। ये सिर्फ एक चप्पल नहीं थी, ये एक माँ का सपना थी, उसका त्याग था, उसकी ममता थी, जिसे एक बेटे ने बहुत देर से समझा। ये कहानी है रोहित की, एक छोटे से गांव में जन्मा लड़का जिसकी माँ सविता देवी हर रोज खेतों में मजदूरी करती थी। वो माँ जो खुद फटे कपड़ों में रहती थी, लेकिन बेटे के लिए नए जूते लाना चाहती थी। रोहित पढ़ने में तेज था। माँ ने अपने खून पसीने की कमाई से उसे शहर के बड़े स्कूल में भेजा। वो चाहती थी कि बेटा बड़ा आदमी बने और कभी किसी की तरह खेतों में काम ना करे। लेकिन जैसे जैसे रोहित बड़ा हुआ, उसकी नजरों में माँ छोटी होती गई। शहर की पढ़ाई, नए दोस्त, स्टाइलिश कपड़े। रोहित अब माँ की सादगी से शर्म महसूस करने लगा। जब भी माँ गांव से मिलने आती, वो उसे किसी से मिलवाना नहीं चाहता था। एक बार माँ फटी पुरानी चप्पल पहनकर कॉलेज में आई। सब दोस्त हंस पड़े। रोहित ने माँ को एक कोने में ले जाकर कहा, माँ क्यों आती हो ऐसे कपड़ों में, लोग हंसते हैं मुझ पर। माँ चुप रही, बस मुस्कुरा दी और बोली, बेटा मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तुझे पढ़ाने से मैं कभी पीछे नहीं हटी। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें फेर ली। साल बीते। रोहित अब एक बड़ा अफसर बन गया था। बड़ी कार, बड़ा घर, लेकिन दिल छोटा होता गया। माँ ने कई बार शहर आकर बेटे से मिलने की कोशिश की, लेकिन रोहित हर बार कहता, माँ बहुत बिजी हूँ, कभी बाद में। एक दिन माँ बीमार हो गई। गांव से फोन आया, बेटा माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रोहित ने कहा, मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ, बाद में आता हूँ। लेकिन बाद में कभी नहीं आया और माँ चली गई, हमेशा के लिए। अंतिम संस्कार के बाद रोहित माँ का पुराना बक्सा खोल रहा था। उसमें पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियां और एक जोड़ी टूटी फूटी चप्पलें थीं। चप्पल के नीचे एक कागज चिपका था जिसमें लिखा था, मेरे बेटे के लिए मैंने ये चप्पलें 3 साल तक पहनी ताकि उसके जूते आ जाएं, कभी उसका सिर झुके नहीं, इसलिए मैंने खुद की परवाह नहीं की। रोहित वहीं फर्श पर बैठ गया। वो रोया जैसे बच्चा माँ के आंचल में रोता है, अब जो आंचल नहीं रहा। उस दिन रोहित को समझ में आया, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर दिन खुद को मारती है ताकि हम जिएं। हम कहते हैं माँ कुछ समझती नहीं, लेकिन असल में हम माँ को नहीं समझते। वो चप्पल अब रोहित की टेबल पर रखी है, एक याद, एक शर्म और एक प्रेरणा बनकर। अगर आपकी माँ आज भी जिंदा है तो जाकर गले लगाइए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता और माँ भी नहीं। ये कहानी किसी रोहित की नहीं, हम सबकी है।